हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हम मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत करते हैं तथा आपके मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम 3 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि अनसॉल्व्ड में पेपर में पूछे गए हैं। अनसॉल्व्ड के यहाँ देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 2024 में पूछा गया है। इसमें पढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यहाँ पर कह रहा है यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया √3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल दिया गया 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया √6, तो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर में पूछा गया है। जब आपको फार्मूला लर्न रहेगा तब आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। हल कर लिया जाए, कैसे हल करेंगे, देखिए cos थीटा बराबर होता है हमारा, cos थीटा बराबर होता है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। इसी फार्मूले पर हम क्या रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको दिया गया √6, इसमें क्या करेंगे √6 लिख लिया जाएगा अपान देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए आपको दिया गया है √3 और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर में 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब मान रखने के बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर √6 दिया गया है और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा। क्या करेंगे, अब नीचे का क्या करेंगे, हर का परमेकरण किया जाएगा। हर का परमेकरण करेंगे और इसको क्या करेंगे, या इसी को हम तोड़ देंगे। यही जो √3 है उसी को √6 जो यहाँ पर है इसको हम 2 खंड अगर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में 3 और गुणे क्या हो जाएगा √2। इस प्रकार से इसे हम तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा 2 आपका 2 यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से देखिए ये आपका कट जाएगा, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या बच गया, √2 और नीचे बच गया 2। अब इसको भी हम चेंज करेंगे इसका हर का परमेकरण कर लिया जाए। यहाँ क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा √2 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से क्या होगी कड़ी हट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपका 2 गुणे √2। अब इसको हल करिए, 2 कन्या 2 कट गया, ये आ गया। फाइनली आपको मिल गया ये 1/√2। अब 1/√2 किसका आया है, यहाँ पर cos थीटा बराबर आपका आ गया 1/√2 आ गया। अब क्या करेंगे, 1/√2 cos के पदों में किसका मान होता है, यहाँ पर cos थीटा बराबर होगा cos 45 अंश का मान होता है, cos 45 अंश। अब क्या करेंगे, इसलिए थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 45 अंश आ जाएगा, थीटा बराबर 45 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, रेडी में चेंज किया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, π/180 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से क्या होगा 45 सेकंड में 45 चौका 180। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा π/4। यही क्या होगा आंसर होगा। देखिए कौन से विकल्प में सही होगा, यहाँ पर π/4 आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आपका 2024 में पूछा गया था। तारा व्यंजक I.I प्लस J प्लस K का मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर I.I क्या होता है, यूनिट वेक्टर I.I बराबर क्या होता है J बराबर क्या होता है K. तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये बराबर क्या होता है 1, बराबर क्या होता है 1। यानी अगर समान यूनिट वेक्टर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसका मान क्या आता है 1 आता है। और तो यही इसी का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका हल किया जाए तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है I.I लिखेंगे, यहाँ पर I.I प्लस क्या होगा J
जे डॉट जे और प्लस क्या है के डॉट के। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला लिख दिया है, ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना रहेगा। जब फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए आई डॉट आई का मान कितना होगा 1 और प्लस जे डॉट जे का मान क्या आएगा 1, ये भी आ जाएगा। और यहाँ पर के डॉट के का मान क्या होगा 1, ये भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3। अब यही क्या होगा आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर देखिए चौथा सही है, तो यहाँ चौथे वाले को निशान लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यह भी जो है आपको दो वेक्टरों के बीच में कोण ज्ञात करना ही पूछ रहा है। कार्य सदिशों 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस के यूनिट वेक्टर के तथा 2i प्लस जे प्लस 3 के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के लिए इसका देखिए मान लेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, इसको मान लीजिए, हल करेंगे इसको। मान लीजिए माना क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर आई और माइनस 2j जे कैप प्लस के कैप यहां से। उसके बाद आपको दिया गया है, मान लेंगे इसको वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस हो जाएगा 3k कैप। तो इसके लिए अभी जो हमने बताया है सूत्र क्या, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में माड ऑफ वेक्टर ए और माड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से पहले निकाल लिया जाए, क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लिया जाए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3i कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2j कैप यहां से और प्लस क्या हो जाएगा के कैप। उसके बाद डॉट लिख दीजिए और उसके बाद दूसरा वेक्टर लिख दिया जाए। यहाँ क्या होगा 2i कैप और प्लस होगा जे कैप और प्लस क्या होगा 3, यहाँ 3 रहेगा 3k कैप, 3 सही नहीं बना, यहाँ पर 3k कैप। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी सूत्र बताया क्या होता है, आई वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर यूनिट वेक्टर है ये है, आप आई कैप डॉट आई कैप प्लस प्लस यहाँ पर जे डॉट जे, यहाँ जे कैप के कैप है, जे कैप और जे डॉट जे कैप है और प्लस क्या होगा के डॉट यहाँ के कैप इंटू डॉट के कैप। ये बराबर क्या होता है 1 होता है, ये बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहां से इसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकालिए। देखिए आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, इन्हीं दोनों को गुणा कर दिए तो 3 दूना 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और उसके बाद आई डॉट आई यहां पर इस प्रकार से, और क्या हो जाएगा, अब इसमें हमको क्या करना है, इसको करना है। तो यहाँ पर माइनस गुणे प्लस क्या होगा, इसका तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें जे वाले में करेंगे तो जे का इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर जे कैप और डॉट क्या हो जाएगा जे कैप, यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे यहाँ जे कैप। इस प्रकार से सही ढंग से लिख देते हैं इसे। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे, इस प्रकार से डॉट लगेगा। और यहाँ पर फिर इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ के वाले से गुणा कर दिए। बाकी जब आई डॉट आई यहाँ पर लिख देते हैं, आई वेक्टर आई डॉट जे बराबर के डॉट आई यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई है और यहाँ पर आई, यहाँ आई जे के आई और उसके बाद क्या हो जाएगा आई जे के जे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जे कैप और डॉट यहाँ पर होगा के कैप। ये बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर समान नहीं रहेंगे तो इन दोनों का क्या होता है आई डॉट जे और यहाँ पर जे डॉट के और के डॉट आई बराबर क्या होता है 0 होता है।
तो यहां से क्या होगा कि जे का जब के में करेंगे, जे का आई के साथ करेंगे तभी 0 हो जाएगा, और जे का के साथ करेंगे तभी 0 हो जाएगा। यानी समान वाले को हमें क्या करना है, गुणा करना है, और समान वाले गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से अब लिखेंगे, यहाँ पर के का के में गुणा करेंगे तो यहाँ पर के डॉट के, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा के डॉट के। अब यहाँ पर देखिए इसका मान तो 1 होगा, तो 6 गुणे 1 और माइनस क्या होगा 2 गुणे 1 और प्लस क्या होगा 3 गुणे 1। तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 माइनस 2 प्लस क्या होगा 3। यहाँ हो जाएगा 6 3 9, कितना आ जाएगा 6 3 9 में से 2 घटा दीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लिए। अब हमें माड ऑफ वेक्टर ए की आवश्यकता लगेगी। तो इसका माड जब निकाला जाएगा, इसका तो 3 का वर्ग हो जाएगा, इसका गुणांक यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा रूट में 3 त्रिक का 9 प्लस क्या होगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 4 13 1 14 आ गया। तो वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिला, रूट में 14 मिल गया। अब हमें निकालना होगा माड ऑफ वेक्टर बी। माड ऑफ वेक्टर बी निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए इसका आप निकालेंगे माड ऑफ वेक्टर बी, तो इसका क्या होगा 2 का वर्ग करेंगे प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का वर्ग होगा प्लस क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से पहले इसका वर्ग करेंगे फिर इसके गुणांक वाले का, इसमें डायरेक्शन रेशियो जो है उनके लेंगे। तो यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ पर 1 का वर्ग, यहाँ पर 3 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 दूना 4 और यहाँ पर होगा 1 प्लस क्या होगा 3 त्रिक का 9। इसको हल कर लिया जाए तो हल करेंगे तो माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा 9 4 13 1 14। यहाँ पर रूट में 14 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर निकाल लीजिए cos थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में माड ऑफ वेक्टर ए और इंटू माड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज आपको याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूले पर लगेगा। तो इसका मान आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर ए डॉट बी का मान कितना है 7 आया है, तो यहाँ 7 लिखेंगे और बटे में क्या हो जाएगा, इसका मान देखो रूट में 14 और यहाँ पर फिर हो जाएगा रूट में 14। जब गुणा कर दिया जाएगा यहाँ पर तो यह ऊपर तो 7 ही रहेगा, नीचे इसका गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 से काट दिए, 7 दूना 14। तो cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 आ गया। अब cos के पद देखे दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी यहाँ से नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर से लिख देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है, cos के पदों में 1/2 मान होता है 60 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos 60 अंश, यहाँ 60 अंश लिख दिया जाएगा। अब कोण की तुलना कर दी है तो कोण की तुलना करेंगे तो 60 अंश आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ 30 है, यहाँ पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे जो है।